वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज हम जल संधियों के विषय में पढ़ेंगे। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं जल संधियाँ कौन कौन सी होती हैं। यह सभी जल संधियाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में जिब्राल्टर जल संधि के विषय में उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा में भी पूछा गया है। तो इन जल संधियों के विषय में देख लेते हैं। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आने की संभावना बनी रहती है। सबसे पहले जानते हैं कि जल संधियाँ कहते किसे हैं। तो जल संधियाँ उसे कहते हैं जो दो भिन्न भिन्न जल राशियों को जोड़ती हैं तथा 2 स्थल खंडों को अलग करती हैं, वह जल संधियाँ कहलाती हैं। जल संधियाँ वे कहलाती हैं जो जल राशियों को जोड़ती हैं तथा स्थल खंडों को अलग करती हैं, जल राशियाँ कहलाती हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है मलक्का जल संधि। इसमें जो भी जल संधियाँ दी गई हैं वह सभी महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में आ चुकी हैं। इसलिए इस कक्षा को आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, पूरा आपकी जल संधियाँ तैयार हो जाएंगी। जल संधियों में सबसे पहले मलक्का जल संधि जो महत्वपूर्ण है, जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। मलाया एवं सुमित्रा को आपस में अलग करती है। इन जल संधियों को पढ़ने के बाद आप इसे मैप के माध्यम से भी देखेंगे, जो आगे आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। दूसरी है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि अति महत्वपूर्ण है। यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण है वह है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है तथा ओमान को ईरान से अलग करती है। और चौथी जल संधि जो महत्वपूर्ण है बेरिंग जल संधि। यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से इस बेरिंग जल संधि से 2 से 3 बार प्रश्न आ चुके हैं। तो बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? तो बेरिंग सागर जो प्रशांत महासागर में पड़ता है को चुक्सी सागर से जोड़ती है, जो चुक्सी अटलांटिक महासागर में पड़ता है, तथा रूस को अलास्का से अलग करती है। डोबर जल संधि जो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। बास्पोरस जल संधि जो महत्वपूर्ण है, यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, यह टर्की में स्थित है। टारेस जल संधि जो है आराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ती है तथा ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करती है। अगला देखते हैं बास जल संधि। यह उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है। बास जल संधि क्या है, किसको किससे जोड़ती है? तो दक्षिण सागर को तस्मान सागर से जोड़ती है तथा ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। बाब अल मंडव जो जल संधि है वह लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है और यमन को जिबूती से अलग करती है। अब देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इसे जानना अति आवश्यक है आपके लिए। बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब अल मंडाव, बास्पोरस व टारिस ऐसी जल संधियां हैं जो महाद्वीपों को विभाजन करती है। किनका विभाजन करती हैं? यह देश के साथ साथ महाद्वीपों का भी विभाजन करती हैं। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमाएं जो हैं वह किससे लगती हैं? यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों से मिलती है। भूमध्य सागर जो है इसकी सीमाएं यूरोप, एशिया, अफ्रीका इन 3 महाद्वीपों से मिलती हैं। हार्मुज जल संधि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। तो विश्व की सबसे बड़ी जल संधि पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप? हार्मुज जल संधि। किसको किससे जोड़ती है? तो हार्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है और ओमान को ईरान से अलग करती है। डेविस जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को अटलांटिका की खाड़ी से अलग से जोड़ती है। बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक सागर से महासागर से जोड़ती है। विश्व की सबसे सकरी जल संधि अगर पूछा जाए तो आप बास्पोरस जल संधि कहेंगे। और बास्पोरस जल संधि जो है काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, यह टर्की में है। अब देखते हैं मैप के माध्यम से आपको जितना भी पढ़ाया गया जो महत्वपूर्ण है उसे देखते हैं। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से जो अलग करती है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से जो अलग करती है वो कौन सी जल संधि है? अभी मैंने आपको बताया, तो वह है बास जल संधि। कौन सी जल संधि? बास जल संधि। तो बास जल संधि ये रही आपकी। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से यह अलग करती है तथा किसको एक करती है? दक्षिण सागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। दक्षिण सागर को तस्मान सागर से जोड़ती है, तो यह है बास जल संधि आपकी। अब आगे देखते हैं कौन सी जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि के विषय में आपको बताया गया, अति महत्वपूर्ण है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है, जोड़ती है तथा स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको मैप के माध्यम से आपको दर्शाया जा रहा है। बेरिंग जल संधि के बारे में बताया गया था आपको। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर से
जोड़ती है तथा रूस को अलास्का से अलग करती है। अब अगला है आपका फ्लोरिडा की संधि। फ्लोरिडा की संधि जो है मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। अब देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पाक जल संधि। ये पाक जलडमरूमध्य या पाक जल संधि भी इसे कहते हैं। यह क्या है और किसको की जोड़ती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है और बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। पाक जल संधि के विषय में परीक्षा में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, अरब सागर को बंगाल से जोड़ती है। अगली है बास जल संधि, जो मैंने अभी आपको बताया। स्टेट ऑफ हार्मुज, स्टेट ऑफ हार्मुज जल संधि के विषय में है। तो हार्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है तथा ओमान को ईरान से अलग करती है, ओमान को ईरान से अलग करती है। अब अगला जो देखते हैं क्या है, अगला है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मलक्का जल संधि। जो सबसे पहली जल संधि आपको मैं बताया था, मलक्का जल संधि। तो ये जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी को जावा सागर से जोड़ती है तथा अलग किसे करती है? मलाया को सुमित्रा से अलग करती है, मलाया को सुमित्रा से अलग करती है। सुमात्रा क्या है? ऐसी इंडोनेशिया से अलग करती है। अब अगली जल संधि के विषय में देखते हैं। या आपकी पूरी जल संधियाँ यहाँ पे समाप्त होती है और इस जल संधि को 1 से 2 बार आप देखेंगे, पूरी जल संधियाँ आपको कंठस्थ हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, जो आपके प्रश्न बनते हो कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमें प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।